सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जितनी मेरी औकात थी और जितनी मेरे पास हेल्प आती है उस हिसाब से मैं अपने हिसाब से जो कुछ भी मुझे लगा, जो बेस्ट चीज़ मार्केट में होता है, जो यहाँ पे अवेलेबल होता है, वो लेकर आया हूँ। सेब कम से कम 200 रुपये किलो था और रेट सुन के वो लगा, पर फिर भी मैंने जो अच्छे वाले थे वही लेकर आया, क्योंकि हमारे पास हेल्प ऑलरेडी कम ही हो पाती है मेरी, तो लोग कम कर पाते हैं, पर कोई बात नहीं, जितना मेरे से हो पाता है उतना मैं करता हूँ। और ये आगरे का पेठा है। आगरे से कोई आ रहा था, मैंने उनको पैसे दिए, मैंने कहा वृंदावन आना तो ले आना, तो वहाँ का ये पेठा आया हुआ है। और ये बैर का जो प्रसाद है ये शिवरात्रि पे जाएगा। और मैं ये जो फलों की सेवा है मैं एकादशी पे भी करता था, और आप सब लोगों का सहयोग और सपोर्ट रहा, तो नवरात्रों को मैंने सोचा पूरे 9 दिन ये बांटा जाए। अगर आप सब लोग मिलके सहयोग करेंगे तभी हो पाएगा, क्योंकि अकेले मेरे से तो हो नहीं पाएगा। और दूसरी चीज़, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जो इनकम उनकम होता है हमारे संतों की सेवा के लिए जाते हैं। जो मेरा होता है वो थोड़ा बहुत तो भगवान दे ही देता है मुझे, और जो भी मेरे कीर्तन वगैरह से होते हैं तो ये संतों का सेवा ही होता है। और जो जो लोग मेरे कीर्तन बुक कराते हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उन लोगों से ये हो पाता है। पेठे को अब इसको हम डालेंगे अपने, बिल्कुल हाथ साफ सफाई करेंगे, क्योंकि संत क्या करते हैं कि सुबह भोग लगाते हैं वो लोग, अपने ठाकुर जी राधा रानी का भोग लगाते हैं, क्योंकि रात को हम लोग जब पहुंचाएंगे तब जाके सुबह को पूजा पाठ में चढ़ाएंगे, अपना भोग लगा पाएंगे। दिन में क्योंकि भंडारे होंगे, सब अन्न का भंडारा करते हैं या अन्न दान लोग करते हैं, छोटे छोटे पैकेट जैसे बना के इनको, और इनको फिर फलों के अंदर डालेंगे। जैसे फल वाला जो पैकेट बनेगा उनके अंदर डालेंगे, क्योंकि मैं तो पूरा डब्बा डब्बा बांट दूँ, परसरी दिया दिया तो पूरा डब्बा डब्बा बांट दूँ ऐसे पैक करके, ताकि कुछ मीठे में भी हो जाएगा। और फिर इसको जैसे एक बड़ा पन्नी हम लेते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ कैसे बनाएंगे। और ये जो मशीन है आपको मैं बता दूं, ये मुझे पन्नियों का सारा नंबर पता है, इसलिए पता है क्योंकि पहले मैं आपको बताया करता ना, ठाकुर जी से जब लगन लगी तो ये पन्नी के द्वारा लगी। तो ऐसी पन्नी हुआ करती थी और वो थैली के अंदर होती थी, और थैली टंगा रहता था किसी हैंगर पे, और वहाँ पे ठाकुर जी के दर्शन होते थे। ये मशीन मुझे इस वजह से इतना अच्छा चलाने आता, क्योंकि मैंने पहले चला रखा है। और जैसे कि एक एप्पल डाल दिया, और ये 4 बहर डाल दिए इसके अंदर, और ये 2 केले डालता हूँ, क्योंकि ये वाला एप्पल थोड़ा सा खराब सा है तो हम नहीं देंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसी है तो ये नहीं देंगे, जो सही होगा वही देंगे, क्योंकि संत खाएंगे। और ऐसे डाल के इसकी ऐसे पैकिंग कर देंगे हम लोग। देखिए अब ये बन गया, क्योंकि साफ सफाई भी रहेगी, स्वच्छता भी रहेगी, और एक एक पैकेट उठा के देने में आसानी भी रहेगी। तो इस तरीके की सेवा। और मैं कह रहा हूँ कि भगवान इसी वजह से मुझे लगता है कि पहले जो मैं मशीन, अगर इस सीलिंग मशीन से सील करता तो वो उनके लिए करता था, लोगों के लिए, पर आज ये हाथ हाथ की बात है, आज ये संतों की सेवा में काम आ रहा है। तो ये भी एक कला है सीख के, मतलब बहुत सुंदर पन्नी लग रहा है, और देने में भी अच्छा लगता है, और संत भी आराम से ले लेते हैं, क्योंकि वो जो होता है ना कि थोड़ा मतलब गंदे तरीके से देना कुछ अच्छा नहीं लगता, और सारे जो बेस्ट चीज़ है वही देते। अब हमारी पैकिंग हो चुकी है, और रात के बज रहे हैं 9, और इस समय पूरी पैकिंग हो गई है। अब 9:30 बजे तक जब सारे जो मांगने वाले सो जाते हैं तो संत लोगों को ले जाके देते हैं, क्योंकि मांगने वाले लूट मार सी मचा देते हैं, और हमारे पास इतना तो है नहीं लूट मार मचा है। तो यमुना जी के उस पार है, उधर जाके सारे संतों की सेवा होती है। अभी इतना पैक हो गया, कम से कम ये 100 के आसपास पैकेट हो गए, ये पैक हो चुके हैं, और पेठा खत्म हो गया, तो अब ले जाके इन्हें संतों में वितरण स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पेठा उतना ही था, पेठा बहुत महंगा आ रहा था। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, जितना था उतना पैक कर लिया, अब ले जाए इनको पन्नी में भरेंगे, फिर नीचे स्कूटी पे ले जाएंगे, तीसरी मंजिल से नीचे उतरेंगे, फिर स्कूटी पे ले जाएंगे, फिर इन्हें बांटेंगे। मैं बिल्कुल थक जाता हूँ, पर शिव जी की कृपा रहती है कि मैं ये कर पाता हूँ, नहीं तो मैं अपने उसमें हो तो मैं तो बिल्कुल भी ना कर पाऊँ। ये तो महारानी जी के आशीर्वाद है जो मेरे हाथों से हो पा रही है, और आप लोगों का सहयोग है तब ये इतना कुछ हो पाता है। चलो फिर आगे दिखाते हैं आप लोग।
राधे राधे। भैया सब सेवा तो कराया और मेरी स्कूटी हो गई है खराब। ना ये किक मारने से स्टार्ट हो रही है, किक मारे जा रहा हूँ और मैं उस वक्त से आगे से काफी दूर से पैदल लेके आ रहा हूँ भैया। ये स्कूटी हो चुकी है बुद्धि। एक तो पुरानी खरीदी हुई थी और बिल्कुल कंडम हो चुकी है। बिल्कुल मैं सबसे परेशान हो गया। मैं वहां से चल चल के आके यमुना जी की घाट पे हूँ, बाबा बांसुरी बजा रहे हैं बहुत सुंदर। इनको देख के लगा कि मेरा ठाकुर जी आके कहीं ना कहीं से मदद करता है। स्टार्ट हो जाए भगवान। मैं काफी कम से कम 1.5-2 किलोमीटर पे ऐसे ही चला के ले आ रहा हूँ, किक मार ली, सब कर ली। पता नहीं प्रभु कितनी परीक्षाएं लेता है। भैया ये देखो स्टार्ट ही नहीं हो रहा। कितना भी इसको, यहाँ पे लाइट ऑन है और ये ये देखो, और ना ही किक मारने पे स्टार्ट हो रहा है। डबल वो किक मार के भी देख रहा हूँ, उसमें भी नहीं स्टार्ट हो रहा। बस बाबा बांसुरी बजा रहे हैं, देख के लग रहा है कि ठाकुर जी किसी भी तरीके से मदद कर दो, खाली बांसुरी बजाओगे। चलो अब ये रिक्शा वगैरह करते हैं या कुछ ना कुछ करके धक्का मार के घर तक ले जाते हैं। क्या करें, जैसी श्री जी इच्छा।